नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। आज बातें करने वाला हूं कि नेपाल और भारत के बीच में एक अप्रैल फूल डे मनाया जा रहा है और लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने ही सगे संबंधी को, अपने ही दोस्तों को मूर्ख बना करके ये कौन से बड़े महान कार्य को कर रहे हैं। हमारी संस्कृति सिखाती है लोगों को बंधन में डालना नहीं है, लोगों को बंधन से मुक्त कराना है। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यह साधन दिया गया है और हम लोग दूसरों को मूर्ख नहीं बनाते हैं। ऐसे ही एक घटना आया है नेपाल के पर्सा जिला में, जो वीरगंज के लक्ष्मणवा में नंदू पटेल जी के घर में एक ये कार्य हो रहा था। जो लोगों ने पुलिस को खबर किया कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, जहां पर 3 चीनिया नागरिकों को पकड़ाव किया गया है और ये चीनी नागरिक के साथ साथ में वहां पर कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है 120 स्थान पकड़ा गया है। पासपोर्ट उन लोगों के पास 3 स्थान है, मॉनिटर 118 है और उनके पास में इंडियन जियो का जो सिम होता है वो भी 13 स्थान पकड़ा गया है और उनके पास से एक प्रिंटर और विभिन्न देश के एटीएम कार्ड पकड़े गए हैं और उनके पास में कीबोर्ड 26 स्थान और उसके पास मलेशियन, कंबोडियन और नेपाली पैसा है। इससे पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं फ्रॉडबाजी कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाने में ये लोग माहिर हैं। लोगों को मूर्ख तो बना रहे हैं और इसका शिकार कौन लोग हो रहे हैं? नेपाली लोग हो रहे हैं और ये लोग भारतीय लोग भी होते होंगे, क्योंकि इन लोगों के पास में जियो का सिम मिला हुआ है और इन्हीं जियो का सिम से विभिन्न भारतीय लोगों को भी फंसाया जाता है। आपके मोबाइल में भी कभी व्हाट्सएप का एक दिन मैसेज आया होगा कि कहीं आपको 25 लाख का लॉटरी पड़ गया। इस बेरोजगारी की स्थिति में आज पूरा दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसमें बिना कर्म किए, बिना काम किए आपको 25 लाख, इतना बड़ा धनराशि का लॉटरी कैसे पड़ सकता है? ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे दोस्तों के साथ में भी हुआ है और कई लोग तो पैसा दे करके फंस भी चुके हैं, क्योंकि ये फ्रॉडबाजी जो ऑनलाइन लॉटरी और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ये चीनी नागरिक कर रहे थे, जो वीरगंज में पकड़ाऊ पड़े हैं। और धन्यवाद है नेपाल प्रहरी को। यह प्रेस विज्ञप्ति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आप देख रहे हैं इसमें कितने कितने पकड़ाऊ सामान पड़ा है और इसके और भी ज्यादा अनुसंधान हो रहे हैं। आखिर इन लोगों का लिंक क्या है, ये क्या करते हैं और ये किस मकसद से यहां पर आए थे और यहां पर बैठ करके कहां कहां से पैसा लूटे हैं, बाकी का अनुसंधान भी खुलेगा। इससे सावधान आपको रहना है कि ये अप्रैल फूल डे के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लेकिन इससे कहीं बड़ा ज्यादा लोग आपको 365 दिन मूर्ख बनाते रहते हैं। आपको लॉटरी के नाम पर, आपके वीजा के नाम पर या फिर आपको विदेशों में रोजगारी देने के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपको विभिन्न धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जाता है। विभिन्न ढोंग प्रपंच रच करके, विभिन्न कुप्रथाओं में फंसा करके आपको मूर्ख बनाया जाता है। ये इंटेलिजेंट ब्यूरो ये बात को पता नहीं लगा सकती है, क्योंकि जो उनके भौतिकवाद रूप में देख रहे हैं उसको तो पता लगा सकते हैं इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले, लेकिन आप लोग धर्म में फंस करके, जो पाखंडवाद में फंस करके, जो फ्रॉड अपने आप में फंसते हैं, उसका क्या होगा? समय के साथ साथ लोगों को लोग मूर्ख बनाते जा रहे हैं। हमें लगता है कि शायद अब का मॉडर्न युग में लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब तो लोग दूसरों के झांसे में नहीं आएंगे, लेकिन अब तो और पहले से ज्यादा ठगी का मामला बढ़ने लगा है। लोगों में ऐसा घटना दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के टाइम में जब सब लोग घर में बैठे थे, उस समय ऑनलाइन लोग बहुत ज्यादा जुड़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है कोरोना के बाद से और सब लोग का व्यापार, बिजनेस जो भी है अब ऑनलाइन ही हो रहा है। और आजकल ऐसे ही स्थिति में लोग अब चोरी का, ठगी का साधन ऑनलाइन को बना चुके हैं। अब विभिन्न मैसेज के मार्फत से, विभिन्न सामाजिक संजालों के मार्फत से लोगों का फंसाने का कार्य चल रहा है। इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। नेपाली और भारतीय लोग बहुत जल्दी ही किसी पर विश्वास कर जाते हैं। ये नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे में
संबंधित तो है, एक दूसरे का बेटी रोटी का संबंध तो है, लेकिन इसी हिंदी भाषा को प्रयोग करके, भोजपुरी भाषा को प्रयोग करके, नेपाली भाषा को प्रयोग करके कुछ लोगों को काम पर रख करके उन लोगों को फंसाने में मदद करते हैं। और हमारे ही ओर के लोग हैं, जैसे कि आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे ही बीच में के लोग धर्म परिवर्तन करके लोगों को जैसे फंसाने का कार्य करते हैं, वैसे ही ये फ्रॉडबाज हमारे ही भाषा में बोल करके, हमारे मातृभाषा या फिर हमारे क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है उसको बोल करके लोगों को फंसाने का काम करते हैं। और ये कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस पर हमें सचेत होने की जरूरत है। विदेशी लोग आकर के हमारे धन दौलत को लूट करके ले जाते हैं। विभिन्न कंपनी हैं जो ऐसे गिरोह हमारे देश में चल रहा है। नेपाल और भारत में ऐसे फ्रॉडबाजी हर जगह चल रहा है, लेकिन इससे स्कैम से हमें बचना जरूरी है। और जो लोग ऐसे ऐसे बातें बताते हैं उनके वीडियो आप देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपको कॉमेडी देखना है, आपको रील्स देखना है और उसी रील्स में फंस करके आप अपने युवाओं को सचेत भी नहीं कर पाते हैं। हम आपको अप्रिल मूर्ख नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको जनचेतना जरूर फैलाएंगे कि आप इस जनचेतना को और लोगों तक फैला सकिए, ताकि इस जनचेतना को सुन करके और लोग ऐसे मूर्खता में ना फंसे। हम लोग अपने देश के नागरिकों को सचेत करना चाहते हैं और समेत अपने पड़ोसी देश भारत के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी सचेत रहिए, क्योंकि ऐसा घटना भारत में भी और अधिक ज्यादा घटित हो रहा है। और भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और आसपास के देशों से ऐसे भाषा के प्रयोग करके हिंदी भाषा में लोग आपको फ्रॉडबाजी करते हैं, लोग आपको फोन करते हैं, आपके लॉटरी की बातें करते हैं। लेकिन ऐसे गिरोहों से हमें बचना चाहिए। हम अपने नागरिकों को कैसे बचा सकते हैं? हम अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी देंगे कि सोशल मीडिया में जो बातें हर चीज शेयर की जा रही है वो सच नहीं भी हो सकता है। हम मोबाइल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से सावधानी अपनाने के लिए अपने बच्चों को सिखा जरूर सकते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को सुझाव ये दे सकते हैं, हम अपने साथी को, अपने दोस्तों को ये बातें बता सकते हैं, ताकि ऐसे लोग आपको अप्रैल फूल तो दूर 365 दिन जो आपको मूर्ख बना रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। क्या आप इस बारे में सचेत हैं? और ये सिर्फ एक वीरगंज की घटना नहीं है, ये सिर्फ एक परसा जिला की घटना नहीं है। देश में अनेक जगहों पर ऐसे गिरोह सक्रिय है जो शायद हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर विभिन्न प्रलोभन दे करके, विभिन्न रोजगारी की झांसा दे करके आपको फंसाया जाता है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इन बातों से सचेत रहिए, आप ऐसे लोगों से सचेत रहिए और अपने राष्ट्र की रक्षा कीजिए। नेपाल और भारत की संबंध अटूट है, पूर्व काल से चलता आया है। ये रामायण कालीन समय से भी पूर्व काल से चलता आ रहा है। इसलिए नेपाल और भारत के बीच के लोगों को संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए। नेपाल और भारत के लोगों को जो एक मैत्री स्वभाव है, जो एक सांस्कृतिक सद्भाव है, जो एक इन लोगों में रिलेशन, जो संबंध है, उन संबंधों के बीच में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अब वीरगंज बॉर्डर से आते हैं, वहां पर 2 हाथों का निशान देखते हैं, हाथ मिलाया हुआ दिखाया जाता है। वहां पर ये अच्छा से दिखाया गया है कि नेपाल और भारत की संबंध अटूट रहे और नेपाल और भारत की संबंधों में कोई प्रकार की विवाद ना आए, कोई दिक्कत ना आए। हालांकि नेपाल और भारत के बीच में काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और सुस्ता के नाम पर जो कुछ विवाद है, ये विवाद सोल्व हो सकता है बैठ करके। इन दोनों देशों में समाधान होने का कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है।